हेलो गाइस, मैं हूं राजीव और आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ा न्यूज आया है बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक का सीएफओ रिजाइन किया है और इसके चलते हुए स्टॉक ने 6% से भी ज़्यादा क्रैश किया है। तो अभी आने वाले टाइम में स्टॉक में क्या और भी डाउनटर्न दिख सकता है? क्या यहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है स्टॉक के बारे में? उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करूंगा। इसका क्या इम्पैक्ट दिख सकता है स्टॉक में, उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखो, बंधन बैंक जब से लिस्टेड हुआ है आईपीओ, उससे बाद से बहुत ज़्यादा खास कुछ परफॉर्मेंस किया नहीं है और अभी कुछ दिनों से चर्चा का विषय इसलिए भी था कि ये ऑल टाइम लो में था। बहुत सारा टीवी चैनल में जो एंकर आता है, एडवाइजर आता है, वो रिकमेंड कर देता है स्टॉक को लेने के लिए। तो क्या ये अभी लेने का टाइम है? क्या यहाँ से निकल जाना चाहिए? इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा चार्ट पे और फंडामेंटली, बिना कोई बकबस के। तो चलो फटाफट न्यूज देख लेता हूँ। न्यूज जो है, जो सीएफओ था सुनील समदानी साहब, उसने रिजाइन किया है और 30 तारीख उसका लास्ट डेट है। और इसने अभी क्या है 2015 से ये बैंक का साथ जुड़े हुए हैं, तो काफी सालों से जुड़े हुए हैं, करीबन बोल सकता हूँ 8 सालों से जुड़े हुए हैं। तो 8 सालों से इसने बैंक का क्या परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। देखो, बंधन बैंक का अभी जो प्रेजेंस है पैन इंडिया है, लेकिन इसका ज्यादातर जो ब्रांचेस है वो जनरली ईस्टर्न रीजन्स में है, वेस्टर्न रीजन्स में है इंडिया का। मेनली जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड में ही ज्यादा इसका पहचान है। साउथ में इतना ज्यादा ये पॉपुलर नहीं है। तो बैंक का अगर मार्केट कैप का बात करूं तो एक स्मॉल 6000 का मार्केट कैप है। और स्टॉक का अगर प्राइस मैं बताऊं, प्राइस अभी जो चल रहा है करंट प्राइस वो है 225 रुपीज के आसपास। ओके, और आरओसी स्टॉक का देखो 7.15 है। मैंने ये भी बताया था फंडामेंटली कि बैंक का जनरली आरओसी कम होता है, तो 10% का नीचे आरओसी है तो ठीक ठाक है, इतना भी खराब नहीं मान सकता हूँ। ये बैंक का एनपीए का बारे में, ये देखो ग्रॉस एनपीए 2020 पे ये जो था बैंक का ग्रॉस एनपीए बहुत अच्छा था। 1% का 1.48% का ग्रॉस एनपीए था और नेट एनपीए था 0.58%। उसके बाद अगर देखोगे ना, बैंक का एनपीए थोड़ा 2020 तक ठीक था, लेकिन कोविड का टाइम में एनपीए बहुत बढ़ गया। ये देखोगे, मतलब एनपीए बढ़ जाने का मतलब है इतना जो लोन है ये वापस नहीं आया। करीबन 8 से 10% का एनपीए हो गया था 2021 का सितंबर और दिसंबर का 21 में, देख रहे हो ये। और इसके चलते हुए कंपनी लॉस भी दर्ज किया था 2021 का सितंबर क्वार्टर का, -4000 का लॉस, 3000 का नेट प्रॉफिट में लॉस दिखाया था। तो ये इतना बड़ा एनपीए आया था, लेकिन उसके बाद फिर कोविड का बाद थोड़ा एनपीए धीरे धीरे कम करने का ट्राई किया, अभी कम किया है बैंक ने। अगर देखोगे तो आपने लास्ट जो एनपीए दर्ज किया है मार्च को 4.87% का एनपीए है। ठीक है, मतलब पहले से तो खराब है, लेकिन ठीक है, ये मतलब कम करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी इसके चलते हुए सुधारा हुआ है। प्रॉफिट फिर से दर्ज किया है, 1000 का प्रॉफिट दर्ज किया है, जहाँ पे यहाँ पे लॉस था। तो ठीक है, मतलब धीरे धीरे बैंक सुधर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो चीज मैं बात कर रहा था इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का, देखो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, प्रोमोटर का जो क्वांटिटी था, प्रोमोटर का जो परसेंटेज है उसने कम किया। ये थोड़ा खराब चीज मेरे को लगा। जब 60% का आसपास प्रोमोटर होल्डिंग था 2020 में, वो कम करके अभी 39.99% प्रोमोटर होल्डिंग रखा है। और इसी चलते एफआई ने ये स्टॉक में खरीदारी किया है। एफआई ने इसमें पोजीशन बढ़ाया है। एफआई ने देखा होगा तो कैल्डियम इन्वेस्टमेंट पीटी लिमिटेड, इसने ये स्टॉक को पोजीशन इसका था थोड़ा बढ़ाया है। फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इसने थोड़ा बढ़ाया है। तो इसलिए देखो, जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कम हुआ है, एफआई का होल्डिंग बड़ा है और डीआई का होल्डिंग भी बड़ा है। ठीक है, मतलब कंपनी अच्छा कर रहा है। लेकिन देखो, ये जो सीएफओ का जो रिजाइन होना, ठीक है, ये बहुत बड़ा खराब संकेत नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि देखो कंपनी का जो खराब होना था ऑलरेडी हो गया 2020-21 में। अभी थोड़ा कंपनी सुधार रहा है उसके चलते। और सेम चीज मैंने और एक स्मॉल कैप फाइनेंस बैंक, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको भी जब सीएफओ रिजाइन किया था, ये रिजाइन हुआ था देखो कब हुआ था, 13 सितंबर 2021। तो अगर मैं 13 सितंबर 2021 का मैं अगर चार्ट देखता हूँ ये का, जब सीएफओ रिजाइन किया था, मैंने डेली चार्ट देखूंगा और भी अच्छा दिखेगा। तो ये देखो डेली चार्ट में मैंने खुलूंगा 30 सितंबर 2021, ये देखो इस टाइम में हुआ था। इस टाइम मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएफओ रिजाइन किया था। ये देखो एक डाउन पैटर्न बना था और सेम ही दिन में इन्हें क्रैश किया था स्टॉक, और स्टॉक का प्राइस चला गया था करीबन 15-20 रुपए के आसपास। ठीक है, उसके बाद स्टॉक काफी देर ये प्राइस में चला, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, थोड़ा सा नीचे गया था। ये देखोगे ये थोड़ा सा नीचे गया था, मतलब अगर 28 रुपये से 15-16 रुपीज हुआ था। उसके बाद फिर स्टॉक ने थोड़ा चलने के बाद फिर स्टॉक ने सुधारा, और अभी देखो जो लेवल था वहां पे उससे स्टॉक अभी डबल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मतलब अभी 20 का जो शेयर है वो 40 हो गया। ठीक है, और सेम चीज और एक बैंक के बारे में देखो, एक बड़ा बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का भी जब न्यूज आया था, जब उसका जो सीईओ को रिजाइन किया था, जब रिजाइन किया था एज ए सीईओ,
तो 2018 अक्टूबर 2018 में ये चीज़ हुआ था। तो अगर मैं अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक का प्राइस के बारे में बात करूँ तो क्लियर होगा। देखो 2018 अक्टूबर 18 अक्टूबर ना, ये अगस्त है, ये मतलब ऐसा 310 के आसपास था। मतलब यहाँ पे जो प्राइस था, ये स्टॉक का प्राइस था, यहाँ था आईसीआईसीआई बैंक का क्या था, तो वो था 300 का प्राइस। और आज देखो स्टॉक का प्राइस 960 का छू रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया ये स्टॉक वहां से। तो थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसका मतलब ये पता लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पेन है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक थोड़ा अभी क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा ये लेवल में। अभी जो बंधन बैंक का मैं बात करूँ तो बंधन बैंक का जो प्राइस अभी चल रहा है, ये जो आज का न्यूज का साथ साथ ही जो डाउनफॉल आया है, देखो इसके साथ साथ ये जो कैंडल बना है यहाँ पे नीचे में लेके गया है स्टॉक को, और यहाँ पे ऑपरेटर लोग भी थोड़ा माल भरा है। और इसका जो ऑल टाइम डाउन था वो 200 का नीचे शायद यहाँ तक जा सकता है, फिर ये लेवल में जाके कुछ दिन रुकेगा स्टॉक, फिर इसके बाद कुछ एक पैटर्न बनेगा। देखो मैं हर बार बोलता हूँ, जो स्टॉक जब चलता है ना ऊपर का तरफ के नीचे का तरफ ऐसे नहीं हो जाता है, उसका नीचे कुछ पैटर्न बनने दो। अभी स्टॉक में पैटर्न बन नहीं रहा है, अभी स्टॉक को पैटर्न बनने दो। यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बनेगा ना, ये जगह में कुछ इसको पैटर्न बनना चाहिए, ये जगह में ये देखो यहाँ पे स्टॉक तो इतना बड़ा गिरा, यहाँ पे कुछ एक पैटर्न बनना चाहिए, डबल बॉटम क्या कुछ राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ऐसे कुछ पैटर्न बनने दो। पैटर्न बनने के बाद आप जाके खरीद करो, फिर स्टॉक ऊपर का तरफ चलने का ट्राई है, ठीक है। तो अभी ये बोलना है कि स्टॉक गिर नहीं जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है तो होल्ड करके रखो, ठीक है। आपका जो प्राइस वो प्राइस बिल्कुल आ सकता है। स्टॉक अभी फंडामेंटली बहुत खराब नहीं हो गया, फंडामेंटली तो काम कर रहा है, और स्टॉक ऑल टाइम लो का आसपास ही चल रहा है। शायद ये भी हो सकता है और भी कुछ 2-3 महीना ऐसे नीचे की तरफ चले, उसके बाद फिर स्टॉक में अच्छा खासा रिकवरी आ जाए ऊपर का तरफ, ठीक है। तो यही बोलना था बंधन बैंक के बारे में। वीडियो कैसा लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।